गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर 7 कोरिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम कोरिलेशन की मीनिंग से देखेंगे। कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल टूल। कोरिलेशन क्या है? एक स्टैटिकल टूल है विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिनमें हम क्या देखते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। एग्जाम्पल, चेंज इन प्राइस, प्राइस के बदलने से लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बदलती है। किसी गुड की प्राइसेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो उस गुड की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वो चीज़ आपको महंगी मिलने लगेगी तो बट ऑब्वियस आप उसको क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। कोरिलेशन स्टडीज एंड मेजर्स द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप। तो कोरिलेशन क्या करता है, उनके बीच की डायरेक्शन और उनके बीच की इंटेंसिटी की कितना ज़्यादा उनके बीच में रिलेशन है उन वेरिएबल्स के बीच में। इट मेजर्स कोवेरिएशन इन नॉट कॉजेक्शन, इट डज नॉट इम्प्लाई कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशन। ये क्या मेजर करता है, कोवेरिएशन, ना कि कॉजेशंस। इट डज नॉट इम्प्लाई कॉज, इसमें कोई कॉजेज नहीं लगती, हम सिर्फ क्या असर पड़ता है, रिलेशंस पे असर पड़ता है, ठीक है। कोरिलेशन के टाइप्स क्या हैं? कोरिलेशन इज क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन को हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन में। द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। कोरिलेशन पॉजिटिव होगा व्हेन द वेरिएबल मूव टुगेदर, जब वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। जैसे सेल ऑफ आइसक्रीम एंड टेम्परेचर मूव इन सेम डायरेक्शन। आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है, मतलब हमारा टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। तो कोरिलेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो ठंडी बढ़ रही है तो आइसक्रीम क्या होगी, नहीं बिकेगी। तो आइसक्रीम की सेल इंक्रीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, गर्मी हो रही है, डाउन हो रहा है, तो हमारी यहाँ पे कोरिलेशन नेगेटिव हो गया। व्हेन द वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। एग्जाम्पल, व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम इन स्टडिंग चेंजेस ऑफ योर फेलियर डिक्लाइंस। आप ज़्यादा क्या करोगे, स्टडी करोगे तो आपकी फेलियर के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। ज़्यादा पढ़ रहे हो तो फेलियर के चांसेस क्या कम हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल्स क्या हैं पॉजिटिव कोरिलेशन के? पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जाम्पल्स हैं, प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। देखो प्राइस बढ़ रही है तो हम सप्लाई भी मार्केट में बढ़ा देते हैं। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट्स, एजेस ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, ये क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए पॉजिटिव कोरिलेशन के। नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जाम्पल, सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर, प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड प्राइस, ये हमारे हो गए नेगेटिव कोरिलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो पहले हमने डिग्री क्या होती है, परफेक्ट डिग्री, हाई डिग्री, लो डिग्री एंड जीरो डिग्री। और कोरिलेशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर परफेक्ट डिग्री है तो पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब +1 और नेगेटिव मतलब -1, ठीक है। अगर हाई है आपकी डिग्री तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन कहाँ से जाएगा, +0.5 से +1, 0.75 से +1 के बीच में। और अगर नेगेटिव है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -0.75 से -1 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर लो है तो लो डिग्री में आपको क्या हो जाएगा, +0.25 से +0.75 के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। एंड नेगेटिव कहाँ से रहेगा, -0.25 से -0.75 के बीच में। और अगर ज़ीरो डिग्री है तो बट ऑब्वियस है पॉजिटिव भी ज़ीरो कोरिलेशन रहेगा और नेगेटिव भी ज़ीरो कोरिलेशन रहेगा। ये थी हमारी डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं मैथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन फाइंड करने के लिए क्या मैथड्स हैं? तो पहला है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मतलब क्या होता है, ऑफर्स अ ग्राफिक एक्सप्रेशन, क्या देता है हमें, ग्राफिक एक्सप्रेशंस देता है ऑफ अ डायरेक्शंस एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और डिग्री ऑफ कोरिलेशन की। टू कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए एक्स वेरिएबल्स टेकन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स वेरिएबल को हम कहाँ पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई वेरिएबल कहाँ पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। द क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स, और बिखरे हुए पॉइंट्स होंगे, प्लॉटेड इज रेफर्ड टू एज अ स्कैटर डायग्राम, और उनको हम प्लॉट करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटर डायग्राम। इन दिस द डिग्री ऑफ closeness of scatter points and their overall direction enable us to examine the relationship। इस डायग्राम में हमें क्या पता चलेगा, वो जो स्कैटर पॉइंट्स से, बिखरे हुए पॉइंट्स से, उनकी क्लोजनेस, उनका ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, इससे ही हम हमारे रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट वन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
कार्पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ क्वांटिटेटिव मैथड। ये क्या है? डायग्रामेटिक मैथड नहीं है, ये क्या है? क्वांटिटेटिव मैथड है जिससे हम कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट गिव्स अ प्रिसाइज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये छोटी सी न्यूमेरिकल वैल्यू देता है ऑफ द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच की लीनियर न्यूमेरिकल रिलेशनशिप की वैल्यू मिलती है हमें। कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? आर। तो आर क्या बोला है हमने यहाँ पे? आर है हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स वाई, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, दोनों को पहले हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उनका समीशन अपॉन एन सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई। एन क्या है हमारा? नंबर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। हियर आर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। x निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? x में से हमने x मीन को माइनस कर दिया, y में से हमने क्या किया है? y मीन को माइनस कर दिया, तो हमें x y मिल जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका समीशन निकालेंगे, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और एन क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट बाय फॉलोइंग मैथड्स। इनके लिए कुछ मैथड्स हैं। तो पहली मैथड है एक्चुअल मीन मैथड। एक्चुअल मीन मैथड का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई अपॉन डिवाइडेड बाय रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट वन, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है। अज्यूम्ड मीन मैथड क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाय होल रूट इन ब्रैकेट समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, फिर समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये क्या हो गया? हमारी अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो dx क्या होता है? डेविएशन ऑफ x सीरीज फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? x माइनस a करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। dy इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेविएशन ऑफ y सीरीज फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। कैसे फाइंड करते हैं? y माइनस a। फॉर्मूला क्या हो गया? ये एक और फॉर्मूला है एक्चुअल मीन से डेविएशन फाइंड करने का, n इंटू समीशन dx इंटू dy माइनस in bracket summation dx bracket close in bracket summation dy bracket close divided by under root n into summation dx का स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर, देन अगेन रूट n समीशन dy का स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर। तो देखो अगर आपको समीशन dxy निकालना है, समीशन dx इंटू dy, तो कैसे निकालोगे? सम ऑफ मल्टीपल ऑफ dx इंटू dy। dx स्क्वायर निकालने के लिए आप dx का स्क्वायर कर दोगे, dy स्क्वायर निकालने के लिए आप dy का स्क्वायर कर दोगे, और dx क्या हो गया? डेविएशन ऑफ x सीरीज, dy क्या हो गया? डेविएशन ऑफ y सीरीज, और n क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। व्हेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर लार्ज, जब वेरिएबल की वैल्यू बड़ी हो, वी यूज़ स्टेप डेविएशन मैथड। तो हम कौन सी मैथड यूज़ करते हैं? स्टेप डेविएशन मैथड, ताकि हमारी कैलकुलेशन का बर्डन थोड़ा कम हो जाए। तो थर्ड मैथड क्या हो गई? स्टेप डेविएशन मैथड। तो फॉर्मूला क्या हो गया? आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, समीशन dx स्क्वायर इंटू dy स्क्वायर माइनस समीशन dx स्क्वायर इंटू समीशन dy स्क्वायर डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय समीशन अंडर रूट dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू अंडर रूट dy स्क्वायर माइनस dy n का होल स्क्वायर। ठीक है। हियर dx क्या है? dx अपॉन c1 और dy क्या है? dy अपॉन c2। dx कैसे निकालोगे? x माइनस ए, और dy कैसे निकालोगे? y माइनस ए। ठीक है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। dx क्या होता है? मल्टीपल ऑफ dx इंटू dy का सम, समीशन dx स्क्वायर dx का होल स्क्वायर dy स्क्वायर dy का स्क्वायर। dx क्या होता है? डेविएशन ऑफ x सीरीज, dy होता है डेविएशन ऑफ y सीरीज, n क्या होता है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब c1 क्या है? कॉमन फैक्टर फॉर सीरीज x, एंड c2 क्या है? कॉमन फैक्टर टू सीरीज y। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। r की प्रॉपर्टीज क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम किस चीज़ से इंक्लूड करते हैं? r से।
कोरिलेशन कोफिशिएंट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर इंडिकेट्स एन इन्वर्स रिलेशन, अगर हमारा कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है तो वो क्या बता रहा है कि हमारा रिलेशन क्या है, इन्वर्स है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट रिलेशन है। इफ़ आर इज़ पॉजिटिव, अगर आर पॉजिटिव है, टू वेरिएबल्स मूव इन दी सेम डायरेक्शन, तो दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब उनका रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, अगर आपकी वैल्यू क्या है -1 में और +1 के बीच में लाई हो रही है, दैट इज -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर एंड आर इज लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। इफ़ आर इज़ 0, अगर आर 0 है तो टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, दोनों वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। इफ़ आर इज़ +1, आर +1 है या फिर आर -1 है तो उन दोनों के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है। अ हाई वैल्यू ऑफ आर इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप, जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा रिलेशनशिप होगा, और जितनी कम वैल्यू आर की होगी मतलब हमारा लीनियर रिलेशनशिप उतना ही कमज़ोर होगा। द वैल्यू ऑफ आर इज़ अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन में बदलाव से हमारे आर पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। गिव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, लेट अस डिफाइन टू न्यू वेरिएबल्स। देखो हमें दो वैल्यू दी हैं एक्स एंड वाई की और दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, तो यू एंड वी, तो एक्स माइनस ए अपॉन वी एंड वाई माइनस सी अपॉन डी। हियर ए एंड सी आर अज्यूम मीन, ए और सी क्या है यहाँ पे, अज्यूम मीन है, एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली अज्यूम मीन्स है, और बी और डी क्या है, कॉमन फैक्टर्स। दैट मीन्स आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर वी वाई, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज़ भी क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती हैं। थर्ड मैथड हो गई हमारी स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मैथड, इज़ यूज टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के रिलेशन को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, सच एज जैसे कि ब्यूटी, ब्रेवरी, विजडम, एबिलिटी, वर्च्यू एक्सेट्रा। इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट C.E. स्पीयरमैन। ये मैथड किसने डिफाइन की थी, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट C.E. स्पीयरमैन ने। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। R क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, डी क्या है, रैंक का डिफरेंस, और n क्या है, नंबर्स ऑफ रैंक। व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड द फॉर्मूला, अगर रैंक बार बार रिपीट हो रही है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R is equals to 1 - 6 अंडर ब्रैकेट समीशन डी स्क्वायर माइनस m1 का होल स्क्वायर माइनस m1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस m3 का ब्रैकेट में m3 का होल स्क्वायर माइनस m2 एंड सो ऑन चलता जाएगा, और डिवाइडेड बाय m3 माइनस n, वियर m1 एंड m2 आर नंबर्स ऑफ रिपीटेशन ऑफ रैंक। m3 m1 m2 क्या है, ये नंबर्स हैं कि हमारी रैंक कितनी बार रिपीट्स हो रही हैं। ओके, ये कुछ ग्राफ दिए गए हैं कि हमारी कोरिलेशन के ग्राफ कैसे बनेंगे। तो अगर आपकी कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, आपका डिवाइड करेगा एक्सेस को, दोनों एक्स और वाई एक्सेस को हाफ हाफ में 90 डिग्रीज में। R इज इक्वल्स टू +1, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा आपका। अगर R आपका नेगेटिव है, परफेक्ट नेगेटिव, तो क्या होगा, ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा, दोनों एक्सेस को एक पॉइंट पे ये ज्वाइन करेगा। अगर R नेगेटिव आ रहा है, परफेक्ट नेगेटिव नहीं, नेगेटिव आ रहा है लेकिन, तो ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये कुछ स्कैटर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर R पॉजिटिव है तो डायग्राम तो वैसे ही बनेगा, लेकिन ये बीच में कुछ स्कैटर पॉइंट्स लाई डाउन किए हुए हैं। अगर आपका R क्या है, कोई कोरिलेशन नहीं है, 0 है, तो ऐसा सर्कल बनेगा और उसके अंदर ही सब एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। ये था हमारा चैप्टर कोरिलेशन। ओके, हैव अ गुड डे।